शदीद दर्द, जोड़ों का दर्द, लोअर बैक पेन, कमर का दर्द, गर्दन के मोरों का दर्द, कमर के मोरों का दर्द, जॉइंट पेन, पोस्ट ऑपरेटिव दर्द, ऑपरेशन के बाद ज़ख़म का दर्द, इन तमाम अमराज का एक ही इलाज, टैबलेट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, जो नए व्यूवर्स हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो पहले देखने वाले हैं वो काइंडली ज़रा वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर दिया करें, इससे आपका प्यार का इजहार होता है। अब हम चलते हैं फ्रेंड्स वीडियो की तरफ। तो आज हम जिस मेडिसिन को रिव्यू करने जा रहे हैं वो है सामी कंपनी की टैबलेट टोनोफ्लेक्स पी। इसकी जो कैटेगरी है वो एनाल्जेसिक पेन किलर है, यानी ओपाइड्स ग्रुप की ये मेडिसन है। ओपाइड्स ड्रग्स जो कि पेन किलर होती हैं, नारकोटिक एनाल्जेसिक के तौर पे ये यूज़ होती हैं। सो इसकी जो कंपोजिशन है वो है पैरासीटामोल प्लस ट्रामाडोल HCl। इसमें 37.5 जो है वो पाया जाता है ट्रामाडोल HCl, और 325 मिलीग्राम पैरासीटामोल का ये कम्बिनेशन है, यानी ये कंपोजिशन इसकी जो है ना वो ट्रामाडोल HCl प्लस पैरासीटामोल के साथ ये मेडिसिन जो है ना वो तैयार होती है। और अब इसका पैक साइज़ की तरफ चलते हैं। पैक साइज़ ये 20S का पैक है, यानी 10S के इसमें 2 स्ट्रिप्स हैं। सामी कंपनी की ये प्रोडक्ट है, और इसकी जो फॉर्म है वो टैबलेट की है, और जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है इसका वो है ऑरल, यानी ऑरली इसको इनटेक किया जाता है। सो फ्रेंड्स, ये तो थी इसके बारे में थोड़ी सी आगाही। अब हम चलते हैं इसकी इंडिकेशन की तरफ कि ये दवा किन किन मकासद में यूज़ होती है। दोस्तों, ये दवा माइल्ड टू मॉडरेट और मॉडरेट टू सीवियर, यानी दरमियानी शिद्दत से शदीद किस्म की दर्द के लिए ये दवा तजवीज़ की जाती है। ओपाइड्स कैटेगरी की ये मेडिसन है, और एनाल्जेसिक है, पेन किलर है। सो ये सर्जरी से पहले मतलब तो नहीं, लेकिन सर्जरी के बाद ज़ख़म को हील करने के दौरान जब पेशेंट में बहुत ज़्यादा सीवियरिटी के साथ पेन होती है, बहुत ज़्यादा शदीद दर्द होती है, तो उसमें ये दवा बड़ी कारगर साबित होती है। सो इसके अलावा मतलब जो रूटीन में पेशेंट्स हैं, जो को ऑर्थोपेडिक सर्जन्स के पेशेंट होते हैं, कुछ नैरो सर्जरी के पेशेंट होते हैं, तो उनमें भी ये डॉक्टर इनको इस दवा को तजवीज़ करते हैं। स्पेशली ऑस्टियोआर्थराइटिस वगैरह में, और रूमेटॉइड जो है आपके आर्थराइटिस, उसमें भी ये दवा तजवीज़ होती है। ये शदीद किस्म के दर्द, दायमी दर्द, घुटनों के दर्द, कलाई में दर्द, सर्वाइकल रीजन में यानी कमर के गर्दन के मोरों में दर्द है अगर गर्दन में दर्द है, उसके अलावा नी जॉइंट में जो मतलब जॉइंट पेन्स होती हैं उसके लिए ये बड़ा कारगर मेडिसन जो है शदीद दर्द की सूरत में पेशेंट को दी जाती है, तो इससे पेशेंट को इंस्टेंट रिलीफ मिलता है। इसके अलावा ये मतलब ऑपरेशन के बाद जो शदीद किस्म की दर्द है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पोस्ट सर्जरी जो है ना, ये मतलब पोस्ट ऑपरेटिव मेडिसिन के तौर पे मर्ज़ में जो दर्द की शिद्दत है उसको कम करके पेशेंट को रिलीफ देती है, और इंस्टेंट रिलीफ देती है, क्योंकि इसमें ट्रामाडोल है। नॉर्मली सर्जरी के बाद डॉक्टर ट्रामाडोल साल्ट जो है वो तजवीज़ करते हैं ओपाइड्स में, वो इंजेक्टेबल की सूरत में या टैबलेट फॉर्म में, तो ये टैबलेट फॉर्म में है। ऑरली इनटेक करके इसको पेशेंट जो है वो सुबह दोपहर शाम, और या सुबह शाम यूजली इसकी डोज़ होती है, तो वो उससे पेशेंट काफ़ी ज़्यादा अपने दर्द में रिलीफ उसको मिलता है, क्योंकि ट्रामाडोल जो है वो उसमें ख़ासियत है कि वो ओपाइड्स फैमिली का है, उसमें सेडेशन होती है। पेशेंट को जब सुकून मिलता है तो वो उसको रिलैक्स होता है, नींद आती है। साथ पैरासीटामोल है, वो डबल साथ पेन किलर के तौर पे इफ़ेक्ट करती है। सो ये दवा 2 तरीक़ों से असर करती है, जो कि पेशेंट जिससे बहुत जल्द अपने आप में ना वो रिलीफ फील करता है कि जी दर्द की शिद्दत या सर्जरी की शिद्दत जो है वो मतलब उसमें उसको कमी आई है। डेंटिस्ट वगैरह भी इसको मतलब हम मसूड़ों में दर्द वगैरह के लिए भी यूज़ करते हैं, लेकिन जो नॉर्मली ये जो है ना वो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक सर्जन, नैरो सर्जरी वाले या जनरल सर्जरी के जितने भी कंसल्टेंट डॉक्टर हैं या सर्जन हैं वो इसको प्रेस्क्राइब करते हैं, ताकि ये मतलब
सवियर मॉडरेट टू सवियर पेन में ये ज़बरदस्त मेडिसन है। अब इस दवा के हम चलते हैं साइड इफ़ेक्ट की तरफ। साइड इफ़ेक्ट इसके जो हैं वो कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं, जो कि मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो उसमें साइड इफ़ेक्ट आते हैं, यानी उसमें आपका पेन एब्डोमेन हो सकती है, फ्लोटनेस हो सकती है, उसके अलावा एपिगैस्ट्रिक पेन हो सकती है, उसके अलावा नोज़िया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, डिस्पेप्सिया हो सकता है, डिस्पीनिया हो सकता है, डायरिया हो सकता है। उसके अलावा कुछ नर्वस सिस्टम से रिलेटेड भी इसके साइड इफ़ेक्ट जो है ना वो आते हैं, जैसे ड्रोजीनेस हो सकती है, डिजीनेस हो सकती है, एंजाइटी हो सकती है, एनरोक्सिया हो सकता है, कन्फ्यूजन हो सकती है, नर्वसनेस हो सकती है। उसके अलावा इसमें रैशेस भी स्किन पे रेयर केसेस में नोट हुए हैं। उसके अलावा फटीग यानी थकावट सी आपको फील होती है। और एक एडवर्स इसका आ सकता है कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन आपको हो सकता है, URTI, अपर रेस्पिरेटरी यानी सांस की ऊपर वाली नाली में, यानी वो इन्फेक्शन हो सकता है। उसके अलावा स्वेटिंग हो सकती है, बहुत ज़्यादा पसीने आ सकते हैं, हेडेक वगैरह हो सकती है, ब्लड विजन भी हो सकता है, लेकिन वो रेयर केसेस में है। कॉमन साइड इफ़ेक्ट मैंने इसका आपको बता दिया कि आपको डायरिया हो सकता है, उसके अलावा नोज़िया, वॉमिटिंग, फटीग, उसके बाद डिजीनेस, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। उसके अलावा ड्राई माउथ हो सकता है, मुंह खुशक हो सकता है। अब ये तो था इसका मतलब साइड इफ़ेक्ट। अब हम चलते हैं इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन और प्रिकॉशन की तरफ। तो इसकी जो कॉन्ट्राइंडिकेशन है कि जो भी पेशेंट इसके एक्टिव सब्सटेंस से अगर किसी को कोई सेंसिटिविटी है, मतलब ट्रामाडोल ICL के साथ अगर किसी को कोई हिस्ट्री है, तो उससे उसको कोई सेंसिटिविटी है, तो उसके लिए ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड मेडिसिन है, वो अपने कंसल्टेंट से रिज्यू करें। उसके अलावा एक प्रिकॉशन के तौर पे लिया जाता है कि मतलब CLD पेशेंट जितने भी हैं, क्रॉनिक लिवर डिजीज़ वाले या रीनल एम्पेयरमेंट वाले, या मतलब डायबिटिक पेशेंट हैं या IHD के पेशेंट हैं, ये दवा के तजवीज़ करने से पहले डॉक्टर को अपनी पूरी हिस्ट्री दें और वो उसके मुताबिक डॉक्टर उनको दवा तजवीज़ करेंगे, उनकी बॉडी वेट के मुताबिक, उनके मर्ज़ के मुताबिक, तो वो ज़्यादा रिज़ल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट बन जाएगी। प्रेगनेंसी और लैक्टेटिंग मदर के लिए ऐसा है कि आप मतलब जो इनका फर्स्ट टेन्योर होता है उसमें तो ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, लेकिन सेकंड फेज़ में जो मिड फेज़ होता है प्रेगनेंसी का, उसमें कंसल्टेंट के मशवरे से यूज़ करवाई जा सकती है। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं कि ये एडिक्शन की तरफ भी जा सकते हैं, क्योंकि ट्रामाडोल ICL है इसमें, तो इसको बड़ा एहतियात से यूज़ करना चाहिए और कंसल्टेंट के मशवरे से यूज़ करना चाहिए। एक क्यूरी ये भी है कि पेन किलर है, इसको हम लॉन्ग टर्म थेरेपी के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। जी बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन या नैरो सर्जन की एडवाइस के मुताबिक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा प्रिकॉशन में ये भी है कि जो मतलब शुड नॉट बी टेक विद अल्कोहल कंटेनिंग ब्रेवरेज, मतलब उनके साथ आप जो है ना इसको ना यूज़ करें। और उसके अलावा मतलब रीनल एम्पेयरमेंट मैंने जैसे बताया, या क्रॉनिक लिवर डिजीज़ है अगर किसी को, तो वो पेशेंट अपने डॉक्टर को आगाह करें। अब हम चलते हैं इसकी स्टोरेज की तरफ। स्टोरेज इसकी है स्टोर बिलो 30 सेंटीग्रेड, आप इसको रूम टेम्परेचर पे स्टोर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, बाकी ये दवा मतलब हर तरीके से फ्रूटफुल है। इसको आप डायरेक्ट हीट से और सनलाइट से, यानी धूप और रोशनी से आपने बचा के रखना है। सेफ जगह पे, कूल एंड ड्राई प्लेस पे, रूम टेम्परेचर पे आप इसको रख सकते हैं। ये माइल्ड टू अपना मॉडरेट टू सीवियर पेन के लिए ज़बरदस्त मेडिसन है। इसके अलावा इस दवा के यूज़ करने के साथ सम टाइम ऐसा होता है कि इसका जो सब्सटेंस है ट्रामाडोल, उसके साथ बंदे को नोज़िया और वॉमिटिंग होती है, तो उसके साथ आप कोई भी आप मतलब कोमोटिलियम वगैरह यूज़ कर सकते हैं, या ये इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट के तौर पे है, क्योंकि जितने भी आप ओपाइड्स देते हैं वो रिपेल करते हैं उसके साथ नोज़िया, वॉमिटिंग और हेडेज, या आपको ये सिम्टम्स आपको अगर शो होते हैं तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर ये माइल्ड हैं तो इसके साथ कोई भी आपको
मतलब वॉमिटिंग के लिए कोई भी आपको ऑनसेट वगैरह या मोटिलियम वगैरह यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर ये सीवियरिटी की तरफ जा रहे हैं तो आप अपने कंसल्टेंट से रब्ता करें और मेडिसिन को फौरी होल्ड करें। अब हम चलते हैं इसकी प्राइस की तरफ। तो प्राइस इसकी 20S का पैक मार्केट में इजीली अवेलेबल है। सामी फार्मास्यूटिकल की ये प्रोडक्ट है और ट्रामाडोल HCl प्लस पैरासीटामोल में ये एक ज़बरदस्त पेन किलर के तौर पे काम करता है। अब हम चलते हैं इसकी डोजेज की तरफ। तो डोजेज इसकी जो है वो पेशेंट की कंडीशन के मुताबिक, उसकी पोस्ट सर्जरी के मुताबिक 1 टैबलेट TDS भी यूज़ करवाई जा सकती है, और अगर बहुत ज़्यादा सीवियर पेन हो तो इसको मतलब 6 आवर्ली भी यूज़ करवाया जा सकता है, लेकिन नॉट यूज़ मोर देन 8 टैबलेट इन अ डे। ये इसके लिटरेचर के ऊपर भी चीज़ मेंशन है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। अब ये तो थी इस मतलब ओपाइड्स कैटेगरी की मेडिसन टोनोफ्लेक्स पी को हमने आज डिस्कस किया, रिव्यू किया। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब मस्ट है। और वीडियो के बारे में अगर आप कुछ कमी रह गई हो तो उसके बारे में आप अपनी सजेशन हमें आगाह कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और वीडियो अगर आप चाहते हैं किसी और प्रोडक्ट को डिस्कस किया जाए तो वो भी कमेंट सेक्शन में आप टैग कर सकते हैं। वीडियो बनाने का मकसद बेसिकली दवा के बारे में उसकी वजाहत करनी होती है कि इसकी इंडिकेशन क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, डोजेज, स्टोरेज, इसके एडवर्स क्या हैं, इसका इंट्रक्शन किससे पाया जाता है। तो ये मकसद होता है कि दवा के बारे में आप लोगों को आगाह किया जाए। बेसिकली किसी भी ब्रांड को प्रमोट करना मकसद नहीं होता। मैंने फ़र्स्ट वीडियो से अब तक आपको यही बताया कि जो भी प्रोडक्ट मिलती है हम उसको रिव्यू कर लेते हैं, और कोशिश होती है कि इसके मुतालिक इसकी पूरी डिटेल जो है ना वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी बता दें कि अगर कोई वीडियो में कोई पार्ट हम नहीं डिस्कस कर सके तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। डॉक्टर शहजाद ऑफिशियल। अस्सलाम वालेकुम।